भारत अमेरिका पर क्यों नहीं लगाता जवाबी टैरिफ? अमेरिका से भिड़ने में क्या नुकसान? जवाबी टैरिफ से कैसा घाटा होगा? भारत ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ 50% का चीन की तरह जवाबी टैरिफ लगाकर विरोध क्यों नहीं किया? ये सवाल इन दिनों काफी तेज है कि आखिर भारत टैरिफ का जवाब क्यों नहीं देता? ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब भारी टैरिफ लगाकर भारत की तरफ से क्यों नहीं दिया जा सकता? अब इस सवाल का जवाब भारत की आर्थिक स्थिति, व्यापार, संरचना और रणनीतिक सोच में छिपा है। अप्रैल 2025 में जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध चरम पर था, तब चीन ने तुरंत 125% टैरिफ लगाकर पलटवार किया। लेकिन भारत ने जब अमेरिका से 50% टैरिफ झेला तो कोई सीधा बदला नहीं लिया। इसकी कई ठोस वजहें हैं जो कि वीडियो में आपको बताएंगे। आपके सवालों के जवाब यही हैं। भारत का अमेरिका से जो सामान आयात होता है, जैसे कि खनिज तेल, मशीनरी, हीरे, ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक, वे ज्यादातर कच्चे माल या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि भारत के अपने उद्यमों और निर्यात सेक्टर के लिए बेहद जरूरी है। अगर भारत अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए तो इससे भारत के घरेलू उद्योगों को नुकसान होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी और एक्सपोर्ट भी महंगा होगा, जिससे सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, उसके व्यापार पर पड़ेगा, यानी कि भारत का दोहरा नुकसान। इसके साथ ही भारत की सर्विस इंडस्ट्री जैसे कि आईटी, बीपीओ भी अमेरिका से जुड़े हैं, जहां जरा सी सख्ती नौकरियों और निवेश पर असर डालेगी। भारत के पास चीन की तरह कोई हथियार नहीं है, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स, जो कि अमेरिका को मजबूर कर सके, और भारत के निर्यात भी इतने अनोखे नहीं कि उन्हें बदल दिया जाए। इसके अलावा विशेषज्ञ क्या मानते हैं वो आपको बताते हैं। विशेषज्ञ साफ कर रहे हैं कि ट्रंप जैसे अप्रत्याशित नेता को जवाबी टैरिफ देना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इससे ट्रंप और ज्यादा नाराज हो जाएंगे और नाराजगी में क्या कुछ कर सकते हैं पूरा देश जानता है, विश्व जानता है। नाराज होकर भारत पर ट्रंप और भी अधिक कड़े टैरिफ लगा सकते हैं। भारत और अमेरिका का व्यापार असंतुलित है। भारत अमेरिका को जितना निर्यात करता है उससे कहीं ज्यादा आयात करता है। अगर ये व्यापार बाधित हुआ तो भारत का बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, जबकि रूस से मिलने वाली सस्ती तेल की छूट भी अब कम हो रही है। पहले भारत को रूसी तेल पर $23 प्रति बैरल की छूट मिल रही थी, अब ये घटकर सिर्फ $4.50 रह गई। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अगर ट्रंप की बात मानकर रूसी तेल बंद भी कर दे, रूस से सस्ता तेल ना खरीदे, तब भी ट्रंप शायद कोई नया बहाना बनाएंगे और नया बहाना बनाकर टैरिफ बनाए रखेंगे, जैसे कि रूस से रक्षा सौदा करने से रोकना हो, ब्रिक्स से बाहर निकलने या फिर डॉलर के बिना व्यापार रोकने जैसी मांगे। इसलिए भारत ये जानता है कि अमेरिकी टैरिफ का कूटनीतिक और दीर्घकालिक समाधान ज्यादा सुरक्षित है। भारत फिलहाल कोशिश कर रहा है कि वैश्विक मंचों पर जैसे कि WTO या फिर द्विपक्षीय बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए, और इसके साथ ही वे दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते कर रहा है ताकि अमेरिकी टैरिफ का असर कम किया जाए। भारत के सामने ट्रंप की टैरिफ नीति का कोई सीधा और असरदार जवाब देना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने जवाबी टैरिफ लगाया तो नुकसान उसी का होगा। इसलिए भारत ने फिलहाल संयम, कूटनीति और आर्थिक रणनीति का रास्ता अपनाया है बजाय टकराव के, और ये उसकी मजबूरी है, इसके साथ साथ रणनीति भी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि कहां जाकर ये टैरिफ की जंग थमने वाली है, क्योंकि भारत अभी सीधे टैरिफ लगाने के मूड में तो नहीं है, ट्रंप से सीधे भिड़ने के मूड में भी नजर नहीं आ रहा। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। इस टैरिफ की अपडेट को लेकर जैसी भी जानकारी हमारे पास आएगी, भारत के वो कदम हो या फिर उसमें अमेरिका का कोई हस्तक्षेप, आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.